कराची में कैफ़ेज़ तो बेतहाशा हैं, लेकिन मेरा इत्तेफ़ाक हुआ एक ऐसे कैफ़े जाने का जो कि अपनी मिसाल आप है। जी, तो मैं बात कर रहा हूँ स्क्वायर्स कॉफ़ी की, जो कि वाक़ई है स्क्वायर वन मॉल के अंदर। अगर सच पूछें तो इस कैफ़े ने तारीख़ रकम कर दी है। उमूमन कैफ़ेज़ का नाम जो है अगर आता है तो उमूमन ज़हन में यही बात आती है कि उसके अंदर जो खाना है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होगा और चीज़ें जो है बहुत ही एक्सपेंसिव होंगी। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही उलट है और जो आप सोच रहे हैं इसके बरक्स है। यानी कि कीमतें इतनी ज़्यादा रीज़नेबल कि आप सोच नहीं सकते, और रीज़नेबल प्राइस होने के साथ साथ खाने की जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज़बरदस्त है और प्रेजेंटेशन जो है वो आउट क्लास है। यानी कि जब आपको खाना सर्व किया जाएगा तो वो बहुत ही आला तरीके से बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया जाता है। और अगर हम मीठे की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट इक़साम के क्रोसेंट्स मौजूद हैं और जिनका जायका 10 आउट ऑफ 10 है। और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती है, बाकी जो दूसरे आइटम्स हैं, जैसा कि मैंने जो ऑर्डर किया था वो था ग्रिल सैंडविच और दूसरा स्टफ चिकन। इन डिशेस का जायका भी आउट ऑफ द वर्ल्ड था और बहुत ही ज़बरदस्त था, जो कि मेरे तसव्वुर से बहुत ही अच्छा था। और साथ ही साथ खूबसूरत एम्बियंस, उसके साथ साथ लाइट सा म्यूज़िक माहौल को कूजी और वाइब्रेंट बना रहा था। वो जो कहते हैं ना, किसी भी रेस्टोरेंट के टेस्ट को परखना हो तो उसमें होने वाले रश से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यही कुछ हमने देखा स्क्वायर्स कॉफ़ी पे, जहां लोग कतार दर कतार रेस्टोरेंट के बाहर बैठ के अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंटली किसी भी खाने की प्रेजेंटेशन, उसको सर्व करने का तरीक़ाकार वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ की सर्विंग को भी मैं 10 आउट ऑफ 10 देने से गुरेज नहीं करूँगा। अगर हम पर्टिकुलरली फूड की बात करें तो स्टफ चिकन थी, उसके ऊपर जो उनकी सॉसेस थी वो बहुत ही अनोखे और ज़बरदस्त जायके की थी, और कुछ इनकी अपनी ही स्पेशल तैयार करदा सॉसेस थी जिनसे खाने का मज़ा दुबाला हो गया था। एक लम्हा भी ऐसा खाली नहीं गुजरा जब रेस्टोरेंट खाली हो गया हो। एक के बाद एक जो है लोग आते जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि यहाँ कभी रश छटता ही नहीं है। कामयाबी हमेशा सर चढ़ के बोलती है, और यहाँ रेस्टोरेंट पे आने के बाद आपको इस बात का अंदाज़ा बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा कि रेस्टोरेंट कामयाब हो चुका है और एक जम्मे गफ़ीर में और इतने सारे रेस्टोरेंट्स के बीच अपनी मुनफरिद जगह बनाने में कामयाब हो चुका है। अगर हम हाइजीन की बात करें तो यहाँ पे हाइजीन का भी बहुत ख़ास इंतज़ाम था, जिसकी वजह से इट इज़ एन एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, टेस्ट एंड हाइजीन। क्योंकि ऐसी जगहों पे लोग जो है सिर्फ खाना खाने नहीं, वो एम्बियंस को एंजॉय करने भी आते हैं। तो इस बात की बहुत सख्त ज़रूरत होती है कि इंटीरियर इस तरह का डिज़ाइन किया जाए कि लोग खुद ब खुद जो है उस तरफ अट्रैक्ट हो और बार बार यहाँ का रुख करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्क्वायर्स कॉफ़ी पे सारी चीज़ें ट्राई की, लेकिन जो चीज़ नहीं ट्राई की, जो कि इनकी स्पेशलिटी है यानी कि कॉफ़ी, वो ट्राई करना रह गई। लेकिन कॉफ़ी नेक्स्ट टाइम लाजमी ट्राई करनी पड़ेगी। और मुझे इस बात का यकीन है कि जिस तरह से इन्होंने फूड के अंदर एक मिसाल कायम कर दी है, कॉफ़ी भी डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी। दिस रेस्टोरेंट हैज़ अ कूजी एटमॉस्फेयर विद सॉफ्ट लाइटनिंग एंड एलिगेंट डेकोर। और आजकल की जनरेशन जो है किसी भी चीज़ को परखने में बहुत ही तेज़ है। अगर कोई चीज़ अच्छी होती है और उसके अंदर दम होता है तो ही लोग उसको फॉलो करते हैं। और आजकल का दौर तो वैसे भी इस तरह का नहीं है कि लोगों को कुछ भी खिला दो और लोग उस चीज़ को पसंद करने लग जाएं। और इस रेस्टोरेंट की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है, और इसी वजह से ये रेस्टोरेंट एक मुनफरिद हैसियत रखता है और इसी वजह से इसकी पब्लिक में एक्सेप्टेंस है।